नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गाइस में। जो करंट अफेयर है हाईलाइटेड है गुजरात वाइब्रेंट समिट को लेके। देखिए, गुजरात वाइब्रेंट समिट क्या होते हैं, यहाँ पे जो वर्ल्ड के इन्वेस्टर हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश के प्रमुख जो भी रहते हैं, प्लस यूनिवर्सिटी के हेड जो रहते हैं, उनका एक सम्मेलन होता है भारत के गुजरात राज्य में। हर साल $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट से संबंधित समझौते होते हैं। तो गुजरात वाइब्रेंट समिट जो है वो 20 साल से हो रहे हैं, लेकिन है 10वां एडिशन। गुजरात वाइब्रेंट समिट शिखर। तो गुजरात राज्य में वाइब्रेंट समिट आज से 20 साल पहले स्टार्ट हुए थे। तो बोलेंगे 2004 में स्टार्ट हुए थे, शुरुआत हुई थी। और इसके साथ में अगर एडिशन पूछता है कौन सा एडिशन है, मतलब कितने हो चुके हैं, तो आपको बोलना है 2024 में जो चल रहा है एडिशन 10वां एडिशन है। अर्थात स्टार्ट तो हो चुका है 2004 से, 2 डिकेड्स हो गए हैं, 2 दशक हो गए हैं, लेकिन हर साल जो समिट हैं वो नहीं हुए हैं। तो वाइब्रेंट समिट गुजरात में 10वां एडिशन है। अब इसका कभी थीम पूछ लेता है कि थीम क्या है, तो इसमें थीम आपको बताना होगा कि गेटवे टू फ्यूचर टू सक्सेस। बस इतना याद करिए शॉर्टकट में। इसके नीचे गुजरात वाइब्रेंट आएगा तो टिक कर देना है, गेटवे टू फ्यूचर टू सक्सेस। तो काफ़ी लंबा थीम है, लेकिन उसका शॉर्टकट निकला हुआ है ये, गेटवे टू फ्यूचर टू सक्सेस। अब इसके साथ में देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट निकलते हैं जो नोट करना होता है कि इस समिट में किस देश के राष्ट्रपति आए। तो बोलेंगे यूएई के राष्ट्रपति नयान। तो यूएई के जो शेख हैं, जो क्राउन है, ताज हैं, वो आए हैं गुजरात में। यूएई के राष्ट्रपति याद रखेंगे आप। फिर मोजाम्बिक और तिमोर। तो इन 3 देशों के राष्ट्रपति आए हुए हैं। प्लस वर्ल्ड के दिग्गज कंपनियां, लॉजिस्टिक क्षेत्र की कंपनियां, जैसे इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में होगा, किस क्षेत्र में होने वाले हैं, तो अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग दिग्गज हैं, वो सारे शिरकत किए हुए हैं ऑलमोस्ट। जैसे विश्वविद्यालय डेक्कन यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं। साथ में बोलेंगे लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, एनर्जी की कंपनी। पुनः बोलेंगे कि एजुकेशन से संबंधित फाइनेंस टेक्नोलॉजी टैक याद करिए सीधा, टेक्नोलॉजी की कंपनी। तो ऑलमोस्ट सारी विदेशी कंपनी, देसी कंपनियों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो भी उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ऐसा समिट गुजरात के लिए अपने आप में यूनिक है। और इस तरीके से अगर शिरकत देखेंगे कि विदेशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो अपने आप में अद्भुत है। इस तरीके से काश कोई समिट बिहार जैसे स्टेट भी कराते, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे जो राज्य है कराते, तो वहाँ भी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होते, वर्ल्ड लेवल पे इनका भी नाम होता। लेकिन इनके पास इस तरीके की कोई ढांचा या प्रोटोकॉल नहीं है कि ग्लोबल लेवल पे इस तरीके की कोई समिट कराए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य। तो रिजल्ट ये है कि इस क्षेत्र में कभी इन्वेस्टमेंट आते ही नहीं है। जो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आने रहते हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल हो, मेटा जैसी कंपनियां हो, अमेजोन है, और फिर इंडियन कंपनी की बात करें कि अदानी, अंबानी और रिलायंस का कोई प्रोजेक्ट लगे, बचते हैं लगाने से, क्योंकि सरकार की ओर से कोई पहल नहीं है, कोशिश भी नहीं की जाती है। अगर कभी कभार कर भी लिए तो विशेष रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, ब्रांड नहीं किए जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को कि वहाँ भी समिट हो और इन्वेस्टमेंट आए। हर फील्ड के जो दिग्गज रहते हैं, कंपनी प्रमुख, प्रतिनिधि, उन्हें बुलाएं और इन्वेस्टमेंट आकर्षित करें। अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है आईआर से संबंधित कुछ करंट है। देखिए, इक्वाडोर लैटिन अमेरिका का देश है जिसकी राजधानी क्योटो है। क्या बोलेंगे?
इक्वाडोर एक देश है, कहाँ का देश है? दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी क्या है? क्वेटो। यहाँ पे आपातकाल लागू हुए हैं। यहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू कर दिया है। आपातकाल लागू करने के पीछे बढ़ती हुई लगातार हिंसा है, अपहरण की घटना है, और जो ड्रग्स कार्टेल है इनका एक्सट्रीम जो उपद्रव है, इसके रिजल्ट के फलस्वरूप इक्वाडोर में आपातकाल लगे हैं। तो क्या बोलना है आपको? जो ड्रग्स कार्टेल है, अर्थात ड्रग्स बेचने वालों का एक गैंग है, यही हथियार भी बेच रहे हैं। अपहरण की घटना लगातार बढ़ी है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनकी हत्याएं हो रही है इक्वाडोर में। इन सब स्थिति को देखते हुए इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने क्या किया है? तो बोलेंगे इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अगर आपसे पूछता है लैटिन अमेरिका में किस देश ने इमरजेंसी की घोषणा की है, तो आपको बताना है इक्वाडोर ने इमरजेंसी की घोषणा की है। तो ये है आपका इक्वाडोर से संबंधित। पुनः एक है इजराइल वर्सेस लेबनान का एक जो टकराव चल रहा है, संघर्ष, उस पे देखिए जो लेबनान है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेबनान कहाँ पे स्थित देश है? तो बोलेंगे भूमध्य सागर पे स्थित देश है। भूमध्य सागर आप देखेंगे, मेडिटेरियन सी, तो वहाँ है। कहाँ पे है ये एशिया में है। लेबनान एशिया में वहाँ पे स्थित है जहाँ पे एशिया भूमध्य सागर से टच होता है, अर्थात पश्चिम एशिया में लेबनान है। तो इजराइल के पास इसकी बॉर्डर है और भूमध्य सागर के पास बॉर्डर है। इसकी राजधानी क्या बोलेंगे आप? बेरूत। छोटा सा कंट्री है, ज़्यादा नहीं है, 10,452 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या भी कोई विशेष नहीं, 54 लाख की जनसंख्या है। तो लेबनान राजधानी है बेरूत और 10,000 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक का क्षेत्रफल है। यहीं पे रहता है हिजबुल्ला। क्या बोलेंगे? हिजबुल्ला। अब ये नाम आता है हिजबुल्ला। ये है क्या? हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है। तो हिजबुल्ला जो एक आतंकी संगठन है, लगातार इजराइल पे मिसाइलें की स्ट्राइक कर रहा था, सेलिंग कर रहा था तोपों से। उसे लेके रिटेलिएट किया इजराइल ने, जब से गाजा हमास, जो आपका हमास में आतंकी संगठन, इसने इजराइल पे क्या किया? अटैक किया था। तो हमास एक आतंकी संगठन था, गाजा पे इजराइल ने एक्शन किया, उसके जवाब में हिजबुल्ला ने नॉर्थ साइड से इजराइल पे हमला किया। तो नॉर्थ पोर्शन पे जो लेबनान है वहाँ पे आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने इजराइल पे लगातार अटैक किए। अब इसका जवाब जो है इजराइल इसके बड़े बड़े कमांडिंग ऑफिसर को मार के दे रहा है। तो हिजबुल्ला के साथ इजराइल का अलग से है। इसमें आपसे पूछ सकता है लेबनान कहाँ पे स्थित है, लोकेशन पूछ सकता है, लेबनान को टच करने वाली कंट्रियों के बारे में पूछ सकता है, लेबनान की राजधानी पूछ सकता है, और हिजबुल्ला के बारे में कि हाल फिलहाल में हिजबुल्ला शब्द क्या है। तो आपको बोलना हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है। इस हिजबुल्ला को पूरा फंडिंग करने का काम कौन करता है? ईरान करता है, और शिया पे आधारित संगठन है, अर्थात जो अरब देश हैं सुन्नी संगठन उनका प्रतिरोध करता है और ईरान के द्वारा फुल समर्थित है। तो ईरान के द्वारा इसको जितने भी एमिनेशन है, हथियार हैं, ड्रोन है, सब सप्लाई किए जाते हैं। तो एक्चुअली में जो इजराइल का संघर्ष हो रहा है वह प्रॉक्सी वार है हिजबुल्ला हमास के द्वारा, लेकिन सीधा ईरान से संघर्ष है। पर्दे के पीछे से इजराइल और ईरान लगातार जुड़े हुए। तो 3 आतंकी संगठन को एक साथ आप नोट कर लेंगे जो लगातार मीडिया सुर्खियों में है। हमास आतंकी संगठन है, इसके बाद हिजबुल्ला, और एक है हौती। तो ये 3 आतंकी संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया में बार बार आते हैं
कभी लाल सागर पे अटैक हो रहे हैं, कभी सीरिया इजराइल बॉर्डर पे अटैक हो रहे हैं, कभी अरब सागर पे अटैक हो रहे हैं, जहाज़ों पे अटैक हो रहे हैं। तो हिजबुल्लाह, हाउती और इसके साथ साथ हमास, तीनों आतंकी संगठन है पश्चिम एशिया में, और ईरान के द्वारा तीनों फंडिंग है, इनका कर्ता धर्ता ईरान है।